लेकर हम दीवाना दिल। मान लें कि आप हमारी माँ हैं, हमारे साथ एक माँ की तरह व्यवहार करें, तो हम तो आपकी बेटी हैं ही। और अगर आप हमें अपनी बेटी मान लेंगी तो आपका बेटा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। सौदा करने आई है एक बेटे का उसके माँ के साथ। सौदा करने नहीं आए, बल्कि माँ और बेटे का संबंध सुधारने आए। जब बहू घर में आती है तो माँ और बेटे एक पलड़े में नहीं रहते, दोनों अलग अलग पलड़े में हो जाते। लेकिन अगर आप उसी बहू को बेटी मान लें तो वो दोनों पलड़े बराबर हो जाते। ये पलड़ा कभी बराबर नहीं होगा तारा सिंह, कभी बराबर नहीं होगा। 7 जन्म में तक, कोई जन्म में भी हम तुम्हारी अम्मा नहीं बन सकते और ना तुम हमारी बेटी बन सकती हो। और जो तैस में ये सब सुनाया जा रही है ना हमको, एक दिन आएगा जब इसके बदले हम तुमको दुत्कारेंगे। हम भी, हमारा परिवार भी और सम्राट भी। सोचो सोचो कि उस दिन किसका पलड़ा भारी होगा। क्या? धन्यवाद महादेव। कल शिवरात्रि है और कल के शुभ दिन तारा की डांस एकेडमी का सपना पूरा होने जा रहा है। पर महादेव, सम्राट धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसके ठीक होने पर क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। बस इसी बात का डर हमें सता रहा है। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। शिवा शिवाय। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। जय गणेश गिरिजा। हम तुम्हें अपने अंदर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। ओम नमः शिवाय। संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के। शंकर हो संकट के नाशन मंगल। ओम नमः शिवाय। संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मा दिक्पार न पाए। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मा दिक्पार न पाए। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट। नहीं प्रवेश करने देंगे तुझे अपने अंदर। माफ कर सम्राट, मगर यही किस्मत है और ये जरूरत भी है कि हमें तुम्हारे शरीर में रहना होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, सुधर नहीं जाते। इसलिए जिद छोड़ दो, इस रुद्राक्ष की माला को रख दो और हमें अपने शरीर में प्रवेश करने दो। नहीं करने देंगे प्रवेश, कभी नहीं। हमें जबरदस्ती तुम्हारे शरीर में प्रवेश करना होगा। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सम्राट, तुम कमजोर हो, हमसे ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाओगे। मत करो ये जिद। सम्राट जी, क्या हुआ है आपको? तौरा हमें नहीं देख सकती। हम तुम्हारे अंदर रहते हैं, तुम्हारे सिवा में कोई और नहीं देख सकता। बहुत हुआ सम्राट, हमारा तुम्हारे अंदर जाना बहुत जरूरी है। सम्राट जी, सम्राट जी, क्या हुआ है आपको? और ये सब क्या हो रहा था? कुछ नहीं गुलाबो, हम तो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आप लड़ रहे हैं। नहीं मतलब हमारे लिए तो डांस लड़ाई के बराबर ही है ना। लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, लेकिन हम एक दिन जरूर जीतेंगे और हम उसकी ही प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि हम जीत पाए। डांस की प्रैक्टिस करने में आपने इतनी उथल पुथल मचा दी है। स्टेज पर जाएंगे तो पूरा स्टेज ही हिला देंगे। स्टेज का तो पता नहीं गुलाबो, लेकिन अपनी क्लास के पहले स्टूडेंट को ऐसा डांस सिखाओ कि वो अपनी बीवी को बस इम्प्रेस करते हैं। तो आप अपनी बीवी के इशारों पर नाचना चाहते हैं? जिंदगी भर नाचना चाहते हैं। तो नचाते हैं आपको। बेटा घर आया नहीं? क्यों कुलबोर ने आके हमको सुना गई कि हमको बेटी बना लीजिए तो बेटा घर आ जाएगा। ये वो माँ से उसका बेटा का सौदा करने आई थी।
इसका मतलब है कि अगर सच में हम बीमार पड़ गए तो बेटा हमारे घर नहीं आएगा। वो हमारा राजा बेटा को हमसे छीन रही है, चुड़ैल हमारा राजा बेटा छीन रही है हमसे। अरे तू संभाल अपने आप को सुमित्रा, ले आएंगे सम्राट को भी वापस उस तारा की चुंगल से बचा के। अम्मा जी आप शांत रहिए। हाँ, आपको ना ऐसे तड़पते हुए देख करके ना बबुआ जी के लिए हमको बहुत ही बुरा लग रहा है। अम्मा जी आप शांत रहिए ना, आ जाएंगे बबुआ जी। हाँ शांत रहिए। अरे ये औरत बार बार काहे नाटक करती है, शांति से काहे नहीं रहती है? ये तुमको कोनो प्रॉब्लम है का? तुमको काजल, सबका अपना अपना जीने का तरीका होता है। अम्मा का ये जीने का तरीका है ऐसे तमाशा करके। बस इनको अपना दुख, अपनी भावनाएं दिखाई देती हैं, किसी और की नहीं। नहीं दिखता हमको किसी और का दुख, ना उसका भावना दिखता है। अम्मा है, हमको अपना ममता दिखता है, सिर्फ और सिर्फ अपना ममता। और सुन लो सब लोग, हमको किसी से कोनो मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ अपना ममता दिखता है बस। अब बस, अब हम बाकी का काम कल सुबह कर लेंगे। अभी आप हमारे साथ घर चलिए ना। क्यों? क्योंकि माँ जी ने इतना सब कुछ इसलिए किया ताकि आप उनसे मिलने जाएं। आप उनके पास जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। गुलाब, हम तुमसे कह चुके हैं हमें घर नहीं जाना। एक ही बार 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 करो हमसे। जैसे खुशबू वाले फूलों से खुशबू आती है, वैसे ही एक अच्छा इंसान सबके लिए अच्छा होता है। अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए। आप कैसे हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं ताकि हम खुश हों, हमें अच्छा लगे। वैसे ही माँ जी के लिए भी कीजिए ना, ताकि उन्हें अच्छा लगे। और आज हम भी यही चाहते हैं। तो प्लीज चलिए ना, प्लीज। ठीक है, चलो आज चल के फैसला कर ही लेते हैं। लेकिन एक बात कह दे रहे कि अगर वो चुड़ैल हमारा राजा बेटा को हमसे छीनी ना, तो हम छोड़ेंगे नहीं उठा इनको। हम काट के फेंक देंगे, हम कुछ कर सकते हैं। हाँ शांत हो जाइए अम्मा जी, शांत हो जाइए। अम्मा, गुलाबों ने हमें आपसे छीना नहीं है, बल्कि साथ लेके आई है ये हमें। गुलाबों का कहना है कि इंसान वही सही है जो अपनी माँ और अपनी बीवी को बराबर इज्जत दे और प्रेम दे, उनकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखे। तो बस हम इसी उम्मीद से आए हैं कि हमें देख के आपको खुशी होगी और हमारे साथ साथ आप गुलाबों को स्वीकार भी करेंगी और अपनाएंगी भी। अम्मा, हम आ गए हैं ना, अब तो खुश हो जाओ। और देखो 12 से ऊपर टाइम हो गया, महाशिवरात्रि शुरू हो गई है अम्मा। अब अम्मा अपने राजा बेटा के साथ थोड़ा सा डांस करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। महादेव, इस घर में आने के बाद आज पहली बार पूरे परिवार को एक साथ ऐसे खुश देखते हैं। किसी की नजर ना लगे।
भूतों को आमंत्रित करते हैं। जो जहां भूत है सब आ जाओ, सब आओ। आज हमारे महादेव के विवाह की वर्षगांठ है। भूत, पिशाची, प्रेत जो जहां है आ जाए, क्योंकि भोलेनाथ का आज माता पार्वती से विवाह है। सारे भूत आ जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर शरीर से बाहर निकल कर गए तो सम्राट होश में आकर फिर वही करेगा जो थोड़ी देर पहले कर रहा था, और हमें अपने शरीर में वापस नहीं आने देगा। हमारे महादेव हमारे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सम्राट, कहा हुआ सुमित्रा? ए जी 4 बज गया। आज महाशिवरात्रि है। हर साल हम सम्राट गंगा नदी जाते हैं फूल तोड़ने, बेलपत्र लाने, गंगा जी का मिट्टी लाने, शमशान से भस्म लाने जा रहे हैं। उसको जगा देते हैं और साथ में जाएंगे दोनों माँ बेटा फिर से। हाँ बिल्कुल जाओ। बेटा को पुरानी यादें याद आएगी तो उस पर से तारा का भूत उतर जाएगा। ए तारा महारानी, अरे उठोगी? घोड़ा बेच के सो रही है। सम्राट कहाँ है? सम्राट जी तो यही सो रहे थे, पता नहीं कहाँ गए। यहीं कहीं होंगे, हम देख कर आते हैं। पता नहीं कहाँ गए हैं। सम्राट, ए सम्राट, सम्राट, बमोले कहाँ है? बबुआ जी, सम्राट ए सम्राट, बबुआ जी। सम्राट, सम्राट, सम्राट। माँ जी, सम्राट जी पूरे घर में नहीं है। वही तो, जब तक हमारा पास था 5 मिनट के लिए भी घर से बाहर जाता था तो बता के जाता था। तुम्हारे पास कहा गया कि बच्चा घर से कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। आई महारानी चादर तान के सो रही थी। महाशिवरात्रि का भोर है आज। दादा हो दादा, देखो तो जरा अम्मा जी इसको। पति घर से गायब है लेकिन ई महारानी भैंस की जैसा सो रही हैं। अरे अम्मा आप भी ना, गया होगा बाहर, आ जाएगा। आज महाशिवरात्रि है तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गया होगा वो। ऐसे कैसे चला जाएगा अकेले? कब वो गए हैं आज तक? जब से होश संभाला है हमारा बेटा, हम सम्राट महाशिवरात्रि के भोर में गंगा नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ से मिट्टी लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, बेलपत्र लेके आते हैं, शमशान से राख लेके आते हैं। रिवाज है, लेकिन तारा के चलते ये रिवाज टूट गया।
हम लेकर आते हैं उन्हें। तारा हम ही चलते हैं। काहे? सब लोग घर से चले जाएंगे तो पूजा की तैयारी कौन करेगा? शमशान से भूत आएगा पूजा की तैयारी करने का। कौशल भैया, भाभी सही कह रही हैं, आप यहीं रुकिए, हम देखने जाते हैं। हम सूर्यकांत पिशाच हैं, शिव शक्ति को प्रणाम करते हैं और शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव। सम्राट जी, सम्राट जी, हम सूरज भूत आपको आपके विवाह की हार्दिक बधाई देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब से तारा है ना सम्राट की जिंदगी में, भूत बन गया है सम्राट। पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है। रात में सोता है तो आंख खुला रहता है, सोबे नहीं करता है। और दिन में देखो कहां भटक रहा है। और जब काम का समय आया तो नादारद है, गायब है घर से। सम्राट जी, ये सब क्या है? क्या क्या है? आप बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? बनारस की परंपरा है गुलाबो। भोर से पहले ही ये लोग शिवरात्रि मनाना शुरू कर देते हैं, तो बस हम भी इनके साथ त्योहार मना रहे हैं। सम्राट जी, लेकिन कुछ परंपराएं आप माँ जी के साथ भी निभाते हैं। सुबह सुबह शिवरात्रि के दिन माँ जी के साथ गंगा की मिट्टी, फूल, भस्म ये सब लेने के लिए जाते हैं, लेकिन आज नहीं गए। आप सब कुछ भूल गए। आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा ना। आइए हमारे साथ घर चलिए। क्यों? क्यों क्या क्यों? आप हमारे साथ घर चलिए, माँ जी इंतजार कर रही हैं आपका। माँ, हम पहले इन लोगों के साथ बनारस की गलियों में जाके शिवरात्रि का त्योहार मनाएंगे और उसके बाद हम घर आएंगे। चलो, तुम भी महादेव को और माता पार्वती को प्रणाम करो। आज शाम को इनका विवाह है। महादेव खुश रखिएगा तारा को। हर हर महादेव, महादेव। अरे लेकिन ये तो भूत है। भूत? कहाँ है भूत? भूत भूत कहाँ है? भूत 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 क्या? धरो मत बच्चा, यहाँ भूतों के नाथ भोलेनाथ की पूजा हो रही है। यहाँ भूत, प्रेत, पिशाच सब होंगे। ये उन्हीं का तो स्थान है, शमशान। सम्राट जी, आप शमशान में क्यों आए हैं? आप हमारे साथ घर चलिए। ये काशी है बच्चा। हमारे भोलेनाथ शमशान में ही अपना महाउत्सव मनाते हैं, इसीलिए उन्हें भूतनाथ कहते हैं। यहाँ भूत और इंसान सब बराबर है। सम्राट
जी आप घर चलिए ना हमारे साथ। गुलाबो, जिसकी बारात में ही बाराती भूत पिशाच हो तो क्या डरना। हर हर महादेव। सम्राट जी लेकिन माँ जी आपका इंतजार कर रही हैं। आप प्लीज चलिए ना घर। हमने कहा ना गुलाबो, पहले हम भूत पिशाच इन सब के साथ बनारस की गलियों में शिवरात्रि का पावन उत्सव मनाएंगे और इस बात का उद्घोष करेंगे कि आज माँ पार्वती और महादेव का विवाह है। उसके बाद हम घर आएंगे। तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हम आपको बिना लिए घर नहीं जाएंगे, लेकर ही घर जाएंगे। ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम भी मनाओ ये उत्सव। तुम भी याद रखोगी भूतों के साथ शिवरात्रि कैसे मनाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर तारा जीते जी तो तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, कम से कम मरने के बाद सम्राट के शरीर में रह के तुम्हारे साथ शिवरात्रि तो मना पा रहे हैं। बताओ, सुबह का 6 बज गया, अभी तक सम्राट नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी की बारात आ रही है। अघोरी, साधु, भूत, पिशाच सब दरवाजे तक आएंगे। जाओ, उन्हें देने के लिए दक्षिणा लेके आओ। बम भोले। चलो बेटा काजल। ये तो गई थी बबुआ जी को लेने, और ये ऐसे कैसे चली आ रही है? धन्य हो माता जी, भोलेनाथ आपका घर सुख समृद्धि से हमेशा भरा रखे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा जी, ये हमारी अम्मा है और ये हमारा घर। हम इस घर के बेटे हैं और ये इस घर की बहू है। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा खुश रहें और हंसते रहें, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे तो हमारे घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों बाबू जी, सही कहा ना हमने? तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अम्मा, ये देखो हम आपके लिए फूल, ये शमशान की भस्म और गंगा जी की मिट्टी लेके आए हैं। हम जानते हैं कि हर साल हम आपके साथ लेके आते हैं, लेकिन इस बार हम अपनी बीवी के साथ लेके आए हैं। अब आपकी आराम करने की उम्र है, तो आप आराम कीजिए और पूजा कीजिए। बाकी सब काम हम संभाल लेंगे। लीजिए। अम्मा, ले लीजिए। बेटे ने रिवाज नहीं तोड़ा है, बल्कि एक नई जिम्मेदारी को समझा है। ले लीजिए। अरे अभी तक ही घर नहीं आया था तो खुद ही मरी जा रही थी ना। अब
ले आया तो प्रेम से ले लो ना अम्मा, प्लीज। लीजिए। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों आज उद्घाटन में आएंगे ना? नहीं, हम नहीं आएंगे। और काहे का माँ जी? 1000 बार कह चुके हैं कि हमको माजी उजी मत कहा करो। और हम लोग का बुद्धि बोराया हुआ है कि तुम्हारे नाटक नौटंकी में शामिल होंगे। चलिए जी। दादा हो दादा, बढ़िया इंस्टीट्यूट में बुलाने वाली, कौन नहीं जाएगा? तारा, कोई जाए चाहे ना जाए, लेकिन हम जरूर साथ चलेंगे। थैंक यू भैया। कौशल भैया, आप तारा के साथ थोड़ा जल्दी चले जाएंगे उद्घाटन के लिए। वो क्या है कि हमें नहा के तैयार भी होना है और वहां पे बहुत सारी तैयारियां भी बची हैं। ठीक है। तारा डांस एकेडमी। वैसे सम्राट जी ने बहुत बड़ा काम किया अपनी बीवी के लिए। हम सबको उनसे कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए, है कि नहीं? मगर सम्राट जी हैं किधर? दिख ही नहीं रहे हैं। हेलो सम्राट जी, आप जल्दी आ जाइए ना। ठीक है। तारा, सम्राट कब तक आएगा? वो तैयार हो ही गए, बस आ ही रहे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अम्मा, भाऊजी, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्लीज चलिए ना तारा के उद्घाटन पे। आप लोग उसे मना करके आ गए और वो बहुत उदास हो गई है, रोते भी गई है वो। अब उसका इतना बड़ा दिन है और उस दिन में घर के बड़े नहीं होंगे तो कैसा लगेगा उसे। हम रिक्वेस्ट करते हैं, चलिए ना आप लोग, उसे अच्छा लगेगा, उसका हौसला बढ़ेगा। प्लीज हमारी बात मान लीजिए, चलिए ना, वो इंतजार कर रही है आपका। मुख्य अतिथि बना रहा था ना हमें, लेकिन ऐसी घटिया नाच नौटंकी में मुख्य अतिथि बनने पर थूकते हैं हम। और हम तो पहले ही तारा को शराब दे चुके कि वो जिंदगी में कोनो काम में सफल नहीं होगी, तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, और हमारे सास ससुर नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अब इतना संस्कार तो है ही हम में। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपनी बीवी का साथ दे रहे हैं, उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने अम्मा बाबूजी को प्रेम नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। हम करते हैं, आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, जब इतना प्यार करता है अपने अम्मा बाबूजी से, तो कसम है तुमको कि आज उद्घाटन के समय वहां नहीं जाकर तुम यहाँ हमारे साथ रहोगे। खाओ कसम। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? तारा का इतना बड़ा दिन है, अगर हम उसके साथ नहीं होंगे तो उसे कैसा लगेगा? कुछ तो सोच समझ के बोलिए अम्मा। प्यार साबित करना पड़ता है बेटा,
ये बात तो तुम बहुत बढ़िया से जानते हो, काहे कि तारा के लिए अपना प्यार साबित करने के लिए तुम क्या नहीं किए। तो आज मौका है बेटा, अपने अम्मा बाबूजी के लिए प्यार साबित करने का, तो करो साबित। हाँ, और अगर ये कर दिए ना बबुआ जी, तो लोग यही समझेंगे कि आप अपने बीबी से भी और अपने अम्मा बाबूजी से भी उतना ही प्यार करते हैं। बोल, रहेगा ना साथ हमारे? रहेंगे हम आप लोगों के साथ। प्यार साबित करना है ना, हम करेंगे प्यार साबित। रहेंगे यहीं आप लोगों के साथ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, फीता काटिए, उसके बाद पूजा भी तो करनी है। पंडित जी, सम्राट जी आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। तारा, एक बार फिर से सम्राट को फोन करो। जी भैया। तारा, हमरा बेटा हिया हमारे साथ है। तुम्हारा उद्घाटन का मुहूर्त है ना, तो तुम अपना मुहूर्त पूरा कर लो। हमरा बेटा हुआ नहीं जाएगा, हिया रहेगा अपने अम्मा बाबूजी के साथ। और आज ये साबित हो गया कि बेटा पहले अपने अम्मा बाबूजी का होता है, उसके बाद पत्नी का। समझी? रखो फोन। क्या हुआ तारा? सम्राट जी नहीं आ रहा है। क्यों? हाजी ने फोन लेकर मना कर दिया। मुहूर्त निकला जा रहा है। हम देखते। नहीं, सम्राट जी ने हमारा सपना पूरा करने के लिए डांस एकेडमी बनाया। अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सपने की वजह से माँ और बेटे के बीच में और लड़ाई झगड़ा हो। और वैसे भी सम्राट जी हमारे पति होने से पहले अपने माता पिता के बेटे हैं, तो कोई बात नहीं। अब आप फीता काट दीजिए ना। नहीं तारा, हम नहीं काटेंगे, तुम काटो, ताकि ये लोग देख के विश्वास कर सके कि एक औरत जो जंजीरों में बंधी थी वो एक नई उड़ान भर सकती है। जाओ काटो। आप दोनों आज उद्घाटन में आएंगे ना? नहीं, हम नहीं आएंगे। तुम अपना मुहूर्त पूरा कर लो। हमारा बेटा हुआ नहीं जाएगा, यहाँ रहेगा अपने अम्मा बाबूजी के साथ। तारा, फीता काटो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। पूजा तो अम्मा बाबूजी करेंगे। आज हमारा मन गदगद हो गया, जियरा जुड़ा गया हमरा कि हमरा बेटा पहले अपना अम्मा बाबूजी का है, उसके बाद अपनी पत्नी का। मन खुश हो गया बेटा,
मन खुश हो गया। साथ रहेंगे अम्मा, आप लोगों के साथ, और तारा के उद्घाटन में भी साथ रहेंगे। क्या मतलब? फिर हमारा हाथ क्या पकड़ा है? साथ रहना है ना अम्मा, हम साथ रहेंगे, यहाँ रहे या फिर वहां रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? बांध के लेके जाएंगे आप लोगों को, रस्सी से नहीं, प्रेम से, प्रेम के बंधन में बांध के लेके जाएंगे आपको, बेटे की इच्छा के बंधन में बांध के लेके जाएंगे आपको, बहू के प्रति आपके कर्तव्य के बंधन में हम आप लोगों को लेके चलेंगे श्रवण कुमार की तरह। आइए अम्मा, आइए बाबूजी। हमने खुद से वादा किया था कि हमारी गुलाबों की डांस एकेडमी की उद्घाटन पे अम्मा बाबूजी को साथ लेके आएंगे श्रवण कुमार की तरह, ताकि हमारी सेवा का जो भी आशीर्वाद होगा वो हमारी बीवी को भी मिले। तालियां! मतलब सम्राट जी ने ये सब हमारे लिए किया। चलिए, इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि आ चुके हैं, तो फीता काटते हैं। चलिए बाबूजी, चलिए अम्मा, फीता काटेंगे। बाबूजी लीजिए। लीजिए ना बाबूजी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।